आगाह करें। एशियन डेवलपमेंट बैंक का टोबा टेक्सिंग और जंग के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। लिया जाना हो या चीचावतनी, सफर अब आसान हो गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का टोबा टेक्सिंग और झंग की आवाम के लिए बड़ा तोहफा। लिया जाना हो या चिचावतनी, सफर अब आसान होगा। 45 अरब रुपए से 206 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की जाएगी। वन वे सड़क कमालिया, पीर महल, शोरकोट और गढ़मराजा से गुजरेगी। बड़े मंसूबे की तकमील के लिए 45 अरब रुपए लागत आएगी। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया ने सड़क की तकमील के लिए जगह की खरीदारी शुरू कर दी। इंतजामिया की जानिब से खरीदारी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जगह की खरीदारी के बाद सड़क की तामीर का आगाज होगा। वन वे सड़क की तामीर से सफर आसान होगा। कमालिया के करीब वन वे सड़क को मोटर वे इंटरचेंज से भी मिलाया जाएगा। उधर झंग में भी शुगर केन सेस के तहत 3 मनसूबों की मंजूरी। 16 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से सड़कों की तामीर होगी। 6 करोड़ 99 लाख से 13 किलोमीटर फैसलाबाद चिन्योट रोड की तामीर और बहाली होगी। 6 करोड़ 95 लाख रुपए से 9 किलोमीटर लालियां चुन रोड की बहाली का काम हो सकेगा। 2 करोड़ 87 लाख रुपए से 2 किलोमीटर का चक 387 जीम बे तक रोड भी बन सकेगा। आगे बढ़ते हुए आगाह करें। चक्कियों को गंदम का सरकारी कोटा बंद होने पर चक्की मालिकान सरापा एहतजाज। जिला कौंसिल चौक में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज करने लगे। हुकूमत से चक्कियों के लिए सरकारी गंदम का कोटा बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। सदर चक्की मालिकान एसोसिएशन अली अकबर का कहना है कि सेक्रेटरी खुराक नादिर चट्टा ने पंजाब हुकूमत के कहने पर चक्कियों का कोटा रोका हुआ है, जिसकी वजह से चक्की मालिकान महंगा आटा फरोख्त करने पर मजबूर हैं। सेक्रेटरी खुराक है नादिर चट्टा साहब, उन्होंने मिल वालों से पैसे लेकर हमारा चक्की कोटा बंद करवाया हुआ है। सानू तकरीबन 12 दिन हो चले ने। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਾਦਰ ਚੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿੱਲ ਮਾਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਲ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਟਾ नहीं देना। मेरी चीफ जस्टिस जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि नादिर चट्टे के खिलाफ फौरी तौर पर तौहीन अदालत का नोटिस लिया जाए। दूसरी जानब विफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान मतवक्के। जंग की गल्ला मंडी में गंदम की कीमत में 250 अरब फी मन की कमी रिकॉर्ड की गई है। जंग की गल्ला मंडी में गंदम की कीमत में 250 रुपये फी मन की कमी रिकॉर्ड की गई। गल्ला मंडी में 3500 रुपये फी मन बिकने वाली गंदम 3250 पर आ गई। ताजरों ने गंदम की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान जाहिर कर दिया है। हुकूमत पंजाब की नाअहली खादों का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल ना हो सका। किसानों का कहना था कि इंतजामिया की अदम तवज्जी से काश्तकारों के लिए गंदम में खाद डालना इम्तिहान बन गया है। खाद की महंगी खरीदारी से पैदावारी लागत में इजाफे का खदशा बढ़ गया है। 2250 वाली यूरिया 3000 रुपए में भी मुयसर नहीं। खाद कंपनियों से ही महंगी मिल रही है। जो यूरिया खाद है वो उसकी 2250 की कीमत है गवर्नमेंट रेट की, लेकिन गवर्नमेंट रेट पर वो कहीं भी नहीं मिल रही, बल्कि वो ब्लैक में 3000 या 3500 में मिल रही है, जो किसानों के साथ इंतहाई ज्यादती है। अगर ऐसा ही रहा तो जो मतलब गंदम की फसल जो है वो इसको बहुत मुतासर होगी। दूसरी जानिब सदर फर्टिलाइजर एसोसिएशन कहना था कि बड़ी मुश्किल से कारोबार चला रहे हैं। खाद पीछे से महंगी मिलती है, कंट्रोल रेट पर बेचना मुमकिन नहीं। टाई अप का मसला खड़ा कर देते हैं, अभी टाई अप करें आप हमारे साथ, डीएपी कितने उठाएंगे, यूरिया कितने उठाएंगे, इसलिए ये मजबूरी बन जाती है। जब हम डीडी लेकर यूरिया के लिए जाते हैं तो वो डीएपी कर देते हैं। डीएपी का रेट कंपनी का तकरीबन 10,650 रुपये चल रहा है। जो मार्केट रेट है, जो डीलर सेल कर रहा है, वो 9200 रुपये में कर रहा है। हुकूमती अदम दिलचस्पी से किसानों के मसाइल में इजाफा हो गया है। खाद न मिलने से गंदम की पैदावार कम रहने के खदशात पैदा होने लगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब। अशिया जरूरिया की किल्लत से शहरी परेशान हो गए। शहरी कहते हैं घंटों लाइनों में लगने के बावजूद चीजें नहीं मिलती। शहर फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। शहरी लाइनों में लगे सस्ती अशिया की खरीदारी का इंतजार करने लगे, मगर अशिया की किल्लत की वजह से शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं ओपन मार्केट से मजबूरी की सूरत में महंगी चीजें खरीदना पड़ती हैं। क्या हो रहा है कि वो नहीं कहते हैगा, कहते मुक गया, वहाँ पे बाहर मजबूरी से लानी पैती। लाइनों में लगी खवातीन का कहना था कि 4-4 घंटे लाइनों में लगे रहने के बाद भी ना आटा मिलता है ना घी मिलता है। जान पहचान वाले आते हैं, सीधे यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जाते हैं और सामान लेकर चले जाते हैं, मगर लाइनों में लगे रहने वालों को सामान नहीं मिलता। 11 बजे के लगे हुए भाई थैलों पे भर भर के ना मोटरसाइकिल में रख रख के पता नहीं कहाँ जा रहा है घी, और जो वहाँ सुबह के लिए उनको कह रहे खत्म हो गया।
शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत शहरियों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में गैस का शॉर्टफॉल यौमिया 30 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच गया है। गैस बहरान के बाद घरेलू सार्फिन को सप्लाई बुरी तरह मुतासर हो गई। मौसम सरमा में हर गुजरते दिन के साथ सुई गैस का बहरान बढ़ने लगा। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि मौजूदा दौर में गैस और बिजली जिंदगी की बुनियादी जरूरियात हैं। हर साल मौसम सरमा में सुई गैस की कमी का सामना रहता है। सुबह के वक्त नाश्ता बनाने में मुश्किलात होती हैं। आजकल हमारी जो इंसानी ज़रूरियात के हवाले से बुनियादी हैं, एक सुई गैस और दूसरा बिजली। लेकिन अलमिया ये है कि हर साल स्पेशली सर्दियों में जो है गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है और जो सुई गैस का ये दावा होता है कि हम खाने के औकात में आपको पूरे प्रेशर के साथ गैस देंगे, वो भी नहीं आती। और अब घरों का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि ना तो लकड़ी जलाई जा सकती है और लकड़ी भी इतनी महंगी हो चुकी है और बाज़ार से अगर सिलेंडर लें तो। उधर फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में मंदी का रुझान। टॉप एक्सपोर्ट शोबा टेक्सटाइल के मरकजी सेक्रेटरीट अवेयर में 14% कमी। अगले एक माह में कमी 50% से ज्यादा होने का इम्कान है। मुल्क की मजमूई बरामदात गुज़श्ता साल अक्टूबर के महीने में $4,57,191 थी। मौजूदा साल अक्टूबर में बरामदात कम होकर $3,91,710 हो गईं। एग्जीक्यूटिव मेंबर PHM हाजिर खान ने कहा, ये इदादो कुछ नहीं, अगले महीने हिला देने वाली कमी होगी। बिलिटी चल रही है, उसमें यह है कि कस्टमर जो हैं, जो मेन ब्रांड्स हैं, वो स्केयर्ड हो गए हैं। जैसे कि जब हमारा 2009-10 में क्राइसिस आया था एनर्जी का, तो कस्टमर ने काफ़ी लॉस किया था। ना हमने तो, हमारी इंडस्ट्री ने तो किया ही किया था। कस्टमर जब हम किसी को टाइमली प्रोडक्ट नहीं देते तो उनका भी लॉस होता है। तो वो इस वजह से अब वो स्केयर्ड हो गए हैं कि हमारी इंस्टेबिलिटी की वजह से कि वो पता नहीं हम कल को उनको वो जो उनके ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने जो रनिंग ऑर्डर्स थे वो तो नहीं उठाए, जो फ्यूचर ऑर्डर्स थे वो उन्होंने उठा के वो बांग्लादेश, चाइना में उन्होंने और इंडिया में शिफ्ट कर दिए, जिसकी वजह से अब ये है कि इंडस्ट्री इस वक्त 70% जो है वो बंद हुई पड़ी है। दूसरी जानिब गाड़ियों मोटरसाइकिलों की मलकियती तब्दीली के लिए सिर्फ हार्डशिप केसेस में बायोमेट्रिक तस्दीक की छूट का हकीकी मायनों में अवाम को फायदा ना हो सका। सख्त शराइत के बायस मलकियती तब्दीली के बेशतर केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। 10 दिनों में सिर्फ चंद अफराद ने नए कानून के तहत गाड़ियों की मलकियत तब्दील करवाई। इस हवाले से ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन अरशद हमीद का कहना है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा एक्साइज ने हार्डशिप केसेस में बायोमेट्रिक तस्दीक से छूट दी। उधर टोबा टैक्सिंग में फेस्को ने अपने डिफॉल्टर्स की तफसीलात जारी कर दी हैं। नादहिंदगान को नोटिस भेज दिए गए, अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकामात जारी। फेस्को के मामलात कैसे चले, रिकवरी कैसे बेहतर हो। टोबा में कई सरकारी इदारे फेस्को के डिफॉल्टर्स निकले, डिफॉल्टर्स की तफसीलात जारी कर दी गई, नादहिंदगान को नोटिस भेज दिए गए, अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ते करने के अहकामात जारी। फेस्को की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक सरकारी इदारों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 1,79,52,926 रुपए का नादहिंदा है। सिटी पुलिस स्टेशन 13,55,931 रुपए, MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ऑफिस 49,51,822 रुपए, पासपोर्ट ऑफिस 1,62,373 रुपए, CEO एजुकेशन ऑफिस जिला टोबा टैक्सिंग 93,978 रुपए, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे 1,64,655 रुपए, रेस्क्यू 1122 ऑफिस के जिम्मे 2,40,905 रुपए हैं। NHA मोटरवेज M4 प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस के जिम्मे 2,03,907 रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। जंग में डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स समेत पुलिस स्टेशन के 40 करोड़ रुपए के मंसूबों के लिए हुकूमत की जानिब से करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। जंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए हुकूमत पंजाब ने फंड्स जारी कर दिए। मंसूबों के लिए हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपए से जायद की ग्रांट जारी की गई। DC ऑफिस के लिए 50 लाख जबकि ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए जारी हुए। थाना शोरकोट के लिए 2 करोड़ और थाना सैटेलाइट टाउन के लिए भी 2 करोड़ रुपए जारी किए गए। थाना कादरपुर की बहाली के लिए 63 लाख, थाना अहमदपुर सयाल के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए जारी हुए, जबकि दरबार हजरत शाह सादिक की बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड्स जारी हुए। उधर जंग में प्राइमरी तालीम जदीद बनाने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का अहसन इक़दाम। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में 12,500 कंप्यूटर टैबलेट्स की फराहमी का मंसूबा तैयार।
झंग में प्राइमरी तालीम जदीद बनाने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का अहसन इकदाम। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में 12,500 कंप्यूटर टैबलेट्स की फराहमी का मंसूबा तैयार। मंसूबे के मुताबिक 1025 मॉनिटरिंग अफसरान को भी कंप्यूटर टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे। जिला झंग को 486 कंप्यूटर टैबलेट्स फराहम होंगे। महकमा तालीम के मुताबिक गर्ल्स स्कूलों के लिए 300 और बॉयज के लिए 186 टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे। मंसूबे से कबल सिर्फ 7 स्कूलों में कंप्यूटर टैबलेट्स फराहम किए गए थे। मॉनिटरिंग अफसरान कंप्यूटर टैबलेट्स पर ही बच्चों का टेस्ट लिया करेंगे। तालीम के फरोग के लिए हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम। अकलीती बरादरी के तुलबा के लिए खुशखबरी। 60% नंबर लेने वाले तुलबा पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड के लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। हुकूमत पंजाब ने पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड के लिए दरखास्तें तलब कर लीं। अकलीती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले तुलबा 31 मार्च 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तुलबा के वालिद की माहाना आमदन 35,000 रुपए से जायद नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन करने वाले तुलबा के वालिद की माहाना आमदन की हद 40,000 रुपए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के योम तासीस के मौका पर फैसलाबाद डिवीजन भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा वीडियो लिंक के जरिए से कारकुनों के साथ खुसूसी खिताब किया। तकरीब में डिविजनल ज़िलाई और सिटी तंजीम ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55 यौम तसीस के मौका पर डिवीजन भर में अजीमुशान तकरीब का एहतमाम किया गया। जियालों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों के साथ खसूसी खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकजहती की सियासत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे सूबों की जंजीर है। इस मौका पर तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर चौधरी मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम के राना नईम दस्तगीर और जनरल सेक्रेटरी मियां अशफाक हुसैन भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम के सदर राना नईम दस्तगीर कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की सियासत की है। इस बात का अहद करते हैं कि चेयरमैन भुट्टो और बीबी साहबा का अधूरा मिशन मौजूदा क़यादत चेयरमैन बिलावल साहब और प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब की क़यादत में मुकम्मल करेंगे और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत, रियासती इस्तेहकाम और मुआशरे की खुशहाली तक अपनी जदोजहद जारी रखें। 55वां यौम तासीस था और मैं बड़ा खुश हूँ आज कि हमारे जियालों ने, हमारे कारकुनों ने ज़ौक़ दर ज़ौक़ इसमें शिरकत की है और हमारा ये हॉल भरा पड़ा है, बल्कि इतने ही लोग बाहर खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 55 यौम तसीस के सिलसिले में कोट खैरा में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर तनवीर मोहल ने की। तकरीब में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नासिर कफैल समेत दीगर जियालों ने शिरकत की। इस मौका पर जिले सदर तनवीर मोहल कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब शहरियों की आवाज बुलंद करती है। पीपल्स पार्टी का यौम तसीस मनाने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे मेहमान नासरा कफील साहबा भी आई हैं और हमने वहाँ पे लाइव बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर भी सुनाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55 यौम तसीस की तकरीबात में पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर वसीम के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद शहर का तारीखी विरसा और 8 बाजारों के मरकज का घंटा घर घड़ियाल फिर गैर फॉल हो गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने घड़ियाल की मरम्मत का बेड़ा उठाया, लेकिन ताहाल घड़ियाल ठीक न किया जा सका। फैसलाबाद की पहचान शहर के तारीखी विरसे और 8 बाजारों के मरकज घंटा घर का घड़ियाल गैर फाल हुए अरसा हो गया, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ताहाल घड़ियाल को ठीक ना कर सकी, जिस पर शहरी मुतल्लिका इदारे पर सीखपा नजर आते हैं। हमने तो जब भी देखा ये ख़राब ही रहता है। इंतज़ामिया का इसके बारे में या इसके ऊपर कोई भी कॉन्सेंसस नहीं है कि इसको ठीक किया जाए। ये तो एक हमारा एक तारीखी घंटा घर है, लोग बाहर से सिटी से आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं और हर इंसान के लिए टाइम की बहुत ज़रूरत है। ये घंटाघर की घड़ी बिल्कुल सही नहीं हुई, उसके साथ साथ ये यहाँ इसके फव्वारे हैं वो भी नहीं सही है और दूसरी इंतज़ामिया बिल्कुल ही काम नहीं करती। ना अहली की ये सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि घंटाघर की घड़ी जो ना 5 साल से चल ही नहीं रही।
घंटा घर के घड़ियाल से न सिर्फ ताजर बरादरी अपना वक्त दुरुस्त करती है, बल्कि मकामी लोग और बाहर से आने वाले शहरी भी घंटा घर जाने पर घड़ियाल से वक्त देकर बर वक्त काम निपटाने की कोशिश करते हैं। घड़ियाल के गैर फाल होने के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के MOI मोहम्मद मुस्लिम कहते हैं, घड़ियाल की मरम्मत के लिए घड़ी साज ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी। घड़ियाल कदीम नोयत का है, अब घड़ी साज से राब्ता कर लिया है, चंद रोज में घड़ियाल दोबारा से फाल होगा। ये बड़े साइज़ की हैं, इनकी मैकेनिज़्म डिफरेंट है आम वॉचेस से। तो अभी आज ही मुझे DC साहब का मैसेज भी मिला है, CO साहब ने भी मुझे कहा है, कमिश्नर साहब ने भी, और इनको हम जो है ना प्रायोरिटी पे वो ठीक करवा रहे हैं। 8 बाजारों के मरकज़ में वाक़या घंटा घर के घड़ियाल को गैर फाल हुए 2 माह गुजर चुके हैं, जो ताहाल मरम्मत नहीं हो सका, जिस पर शहरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नाला नजर आते हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।